Hello friends, I am Kalpana Prajapat and today in this video we will continue our unit first, variations in psychological attributes. It is our part 5 and let's start. तो आज हम जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हम करेंगे, हम इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच हम कर चुके हैं, तो आज हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की थ्योरीज करेंगे इंटेलिजेंस की। तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होती है, ये हम फर्दर हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पार्ट्स में। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से उन्हें जरूर देख लेना। अब जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होती है, इसमें ये होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस का वो यूज करता है। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेना, डिसीजन मेकिंग, अपनी माइंड का यूज करना, मल्टी डायमेंशनल चीजों पर वो फोकस करते हैं। तो इसमें ये जो 3 थ्योरीज आती हैं, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दी है, और थर्ड है हमारी पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो जेपी दास, जैक नेलगिरी एंड किर्बी ने दिया है। तो आज इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हॉवर्ड गार्डनर ने दी है उसे डिस्कस करेंगे। ये जो थ्योरी है ये सीटेट एग्जाम, डीएसएसबी एग्जाम, एनवीएस, केवीएस और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज अवर फर्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये जो थ्योरी है, ये इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो हॉवर्ड गार्डनर है। तो हॉवर्ड गार्डनर ने बोला था कि जो इंटेलिजेंस होती है वो एक क्या होती है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में उन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी नहीं होती कि खाली एक ही चीज अगर किसी के दिमाग के अंदर है या किसी एक पर्सपेक्टिव को लेकर हम किसी को इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे। इंटेलिजेंट जो होती है, उन्होंने इंटेलिजेंस के लिए अलग अलग 8 टाइप्स जो है बताई है कि अगर 8 टाइप्स हैं वो सारी एक इंटेलिजेंट माइंड में, एक इंडिविजुअल में कंसिस्ट होती है। इन 8 टाइप्स की जो है हर इंडिविजुअल के पास क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। और जो ये हर इंटेलिजेंस होती है, ईच इंटेलिजेंस जो होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। इसका मतलब है अगर मान लो कि किसी एक पर्सन की वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इट डजंट नेसेसरीली इंडिकेट बीइंग हाई और लो ऑन अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। कि इसका मतलब है कि अगर किसी इंडिविजुअल की एक इंटेलिजेंस जो है, एक इंटेलिजेंस में वो अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो जो अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें भी वो अच्छा नहीं होगा। तो हर इंडिविजुअल में 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है और वो सारी अलग अलग होती हैं। अब है इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे से मिलकर काम करती है और सॉल्यूशन ढूंढते किसी भी प्रॉब्लम का। कि अगर जो भी इंटेलिजेंस होगा, इंटेलिजेंट माइंड होगा, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, वो एक दूसरे से लिंक होती हैं इंटेलिजेंस। अगर एक आपकी जो क्लासरूम है, कक्षा के विद्यार्थी ग्लास में रखे फ्लावर पॉट के तरह हैं, वैसे हमारी बुद्धि भी 5 तरह की होती है। जैसे आप क्लासरूम किसे बोलोगे, क्लासरूम क्या 1-2 बच्चे के होने से बन जाएगा? नहीं। क्लासरूम के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें होते हैं जिनका आईक्यू लेवल, उनके इंटरेस्ट, एक्टिविटीज, हर जो सारी चीजें हैं अलग होती हैं। लेकिन क्लासरूम जो फॉर्मेशन हम क्लास उसको बोलते हैं जिसके अंदर उन सब का मर्ज होता है, वो सारी इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऐसे ही हमारे जो माइंड में जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, या हम कह सकते हैं कि एक बंच ऑफ ग्रेप्स है, कि एक अंगूरों का गुच्छा है, कि जिस अंगूरों के उस अंगूरों के गुच्छे में 8 ग्रेप्स हैं और हर ग्रेप जो है वो क्या है, एक दूसरों के साथ क्या है, एक बंडल में बंधा तो हुआ है लेकिन हर ग्रेप क्या है, अलग है। अगर एक ग्रेप आप मान लो आपकी मम्मी आपको एक बंच ऑफ ग्रेप्स देके जाती है और उसमें एक अंगूर खराब है, तो आप सिर्फ उस अंगूर को हटा के फेंकोगे या आप सारे के सारे अंगूरों को फेंक दोगे?
आप सारे अंगूरों को तो नहीं फेंकोगे। ऐसे ही ये हमारा जो माइंड है उसमें बोलते हैं कि उन गार्डनर ने बोला कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। अगर किसी के दिमाग में चोट लग जाती है, ये क्वेश्चन सीटेट में आया था, अगर किसी के दिमाग में चोट लग जाती है यानी उसका जो कॉग्निटिव माइंड है वो ही खराब होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो बाकी की इंटेलिजेंस है वो भी खराब हो जाएंगी। अगर एक चीज पे चोट लगी है तो वही इंटेलिजेंस खराब होगी, वो चीज उसे याद नहीं रहेगी, बाकी औरों में उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये 8 इंटेलिजेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट इंटेलिजेंस है ये है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब है स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। कि हमारे पास, कि हर इंसान के पास, हर इंडिविजुअल के पास एक लिंग्विस्टिक स्किल होती है कि हम अपनी जो लैंग्वेज है उसका कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर इंडिविजुअल जो है लैंग्वेज पर उसकी अलग कमांड होती है, उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स अलग होते हैं। किसी की लैंग्वेज हमें इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो इतने अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन बाकी कोई गाली दे के बात करता है, अब्यूज करता है, उनकी लैंग्वेज स्किल अलग होती है। तो ये होती है कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली, कि कोई इंसान जो है किसी भी लैंग्वेज को वो कितने फ्लुएंटली, कितने अच्छे तरीके से, बिना ग्रामेटिकल एरर्स के, उसके अंदर हिंदी में हम करें तो मुहावरे यूज कर रहा है, इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस, ये सारी चीजों से क्या कर रहा है, उसको फ्लुएंटली बोल रहा है, उसकी कमांड है लैंग्वेज पे। तो वो लिंग्विस्टिक में कहा जाएगा फ्लेक्सिबल टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड अदर्स। तो लिंग्विस्टिक जो होते हैं वो अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं उस लैंग्वेज में और दूसरों की थिंकिंग को समझ भी सकते हैं। जैसे अभी हिंदी में है, अगर मैं हिंदी की बात बोलूं तो मैं हिंदी में एक्सप्रेस भी कर सकती हूँ अपनी थिंकिंग को और सामने वालों की समझ भी सकती हूँ। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, हर टाइप की लैंग्वेज में ऐसे ही होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड थ्योरी जो होती है एक्सेप्टेबल होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो इसके अंदर जो ये जो पर्सन होते हैं, उनकी जो पर्सन्स हाई ऑन दिस लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज पे ज्यादा कमांड होती है, वो उनकी जो वर्ड जो डिक्शनरी होती है वो भी अच्छी होती है, अच्छे वर्ड्स को वो यूज करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स को यूज करते हैं और अपनी बातों को वो इतने अच्छे तरीके से पिरोकर बोलते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, क्रिएट करते हैं इमेजेस को, और ये सारी जो इमेजेस हैं उनके माइंड में ही क्रिएट हो जाती है। जैसे आपने पोइट और राइटर देखे होंगे कि आप कोई भी इंग्लिश पोम पढ़ते हो या कोई हिंदी में कविता पढ़ते हो तो वो इतनी अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं वर्ड्स का यूज करके, जो हम कॉमन लाइफ में जनरली यूज नहीं करते। तो वो इतनी ज्यादा उनकी कमांड है कि उनका माइंड भी उन चीजों को क्रिएट करता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं आप अपनी क्लास में पहचान सकते हो किसी भी इंडिविजुअल को, कि अगर ऐसी स्किल्स कोई दिखा रहा है कि कोई पोएट क्या कहते हैं कविता लिख रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है, तो हम ऐसे बच्चों को क्या कर सकते हैं, इन चीजों में हम अट्रैक्ट कर सकते हैं पोएट और राइटर्स की फील्ड में। तो यही सब चीजें जो देखकर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, वो समझ जाते हैं कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट किस चीज में है। जो हमारी सेकंड जो उन्होंने बोला कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो होती है, स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो बच्चे जो इंडिविजुअल इस स्किल में बहुत हायर होते हैं वो हर चीज का सॉल्यूशन साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से निकालते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा वो झूठी जो ये रिवाज होते हैं, ये कथाएं होती हैं, उनमें बिलीव नहीं करते। कि आपने ये देखा होगा कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ लोग रुक जाते हैं कि नहीं अभी आगे नहीं जाना, कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन जो लॉजिकल मैथमेटिकल अप्रोच को जो फॉलो करते हैं वो लोग इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, वो साइंटिफिक चीजों से हर चीज का क्या लॉजिक लगाते हैं अपना और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये जो थिंकिंग इनकी लॉजिकल होती है और ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को उनको देखते हैं, किसी चीज का सॉल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करके निकालते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, ऐसे बिलीव नहीं करते। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, वो साइंटिस्ट बनते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर्स जो होते हैं वो हर चीजों को एब्स्ट्रैक्ट
तरीके से देखते हैं, बार बार उसको करते रहते हैं। आप अपनी स्टडीज में भी देखते हो कि अगर आप किसी चीज को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, लॉजिकल तरीके से पढ़ रहे हो, तो आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थर्ड है हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर एक कोई इंडिविजुअल क्या कर लेता है, विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, कि इन इंडिविजुअल में स्किल्स बहुत ज्यादा होती है कि वो विजुअलाइज कर लेता है इमेजेस को और पैटर्न्स को। जैसे कि आपने जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, पायलट होते हैं, पेंटर होते हैं, आप जैसे आपको अपना घर बनवाना है तो आप सिर्फ अपनी चॉइसेस बताते हो कि मेरा इतना, जो मेरे पास इतने स्क्वायर फीट की जगह है और मुझे एक अपने घर में ये चीजें चाहिए, तो वो बस आपकी बातें सुन के ही चीजों को इमेजिन कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं और वैसे ही चीज फॉर्म करके आपको दिखा देते हैं। तो ये उनके अंदर एबिलिटी होती है फॉर्मिंग करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, मेंटल इमेजेस में सब कुछ वो मेंटली विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, अगर आप ऐसे तो क्या बनते हो, पायलट बनते हैं, वो सेलर बनते हैं, आर्किटेक्ट है, पेंटर हैं, ये सारे इसमें आते हैं। सर्जन हो गया, तो सर्जन भी क्या होता है, सर्जन भी ऐसे ही करते हैं कि उन्हें पता होता है कि किस पार्ट की हमें सर्जरी करनी है, तो विजुअलाइज कर लेते हैं चीजों को कि कौन सी हमें वेन्स का, आर्टरीज का हमें क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब फोर्थ है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है जो ऐसे ये जो इंडिविजुअल होते हैं, ये म्यूजिक की रिदम और पैटर्न्स आप अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स को देखते हो, अपने आसपास देखते हो, क्लासरूम में देखते हो, तो यहाँ पे कुछ जो इंडिविजुअल होते हैं, या आप खुद अपने आप को देखो तो म्यूजिकल रिदम और पैटर्न्स की, कोई जो है म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसकी सारे लिरिक्स को समझना, तो ये सारी चीजें जो है ये स्किल होती है ये भी, कि ये ऐसे लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं और म्यूजिक को मैनिपुलेट करते हैं। और ये सेंसिटिव टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस एंड इन क्रिएटिंग, और ये नया नया म्यूजिक क्या करना चाहते हैं, वो क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आपने म्यूजिशियन देखे होंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या होता है, वो हर चीज में होता है। वो आप जैसे देखते हो कोई रियलिटी शो देखते हो सिंगिंग का, तो आप उसमें की जो म्यूजिशियन होते हैं वो जो भी पता लगा देते हैं कि आपने ये म्यूजिक अच्छा नहीं लिया, यहाँ पे आपने सुर सही नहीं लगाए, लेकिन हमें वो चीजें नहीं पता चल पाती क्योंकि जो म्यूजिशियन होते हैं उन्हें उन चीज की नॉलेज होती है। अब है हमारी 5 होती है, 5th है हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है जब हम या तो हम पूरी बॉडी का यूज कर रहे हैं या कुछ पोर्शन का यूज कर रहे हैं, अपनी बॉडी का पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली, कि या तो जैसे डांसर होते हैं, एथलीट होते हैं, वो अपनी बॉडी का, पूरी बॉडी का इतने अच्छी तरीके से यूज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा होती है। स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, या सर्जन, या तो पूरी बॉडी है या बॉडी का कोई भी पार्ट है, वो इतने अच्छे तरीके से यूज करते हैं कि मास्टरी हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, वो चीजों को कंस्ट्रक्टिव वे में करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ये एथलीट बनते हैं, डांसर बनते हैं, तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आता है। 6th है हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ये एस्पेक्ट जो होता है जब दूसरों की फीलिंग्स को समझना। इसके अंदर जो है आपने देखा होगा, जैसे हमारे लीडर होते हैं, जो लीडर होते हैं या जो टीचर्स होते हैं वो, या आपके पेरेंट्स भी हैं, तो वो आपकी फीलिंग्स को जो भी समझ जाते हैं। तो इसके अंदर जो लोग जो होते हैं, स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स, बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, जो दूसरों के फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में उनका आता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट है, अगर आपको डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी बातों से समझ जाते हैं कि हाँ इस पर्सन को, इंडिविजुअल को इस चीज में प्रॉब्लम है। पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाते हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस को पता है कि हम ये वाली बात बोलेंगे तो ये फायदे में होगी, तो उनकी जो पावर होती है, उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स होती है, स्पोकन स्किल्स, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। रिलीजियस लीडर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, ये सब इसमें आएंगे। अब है इंट्रापर्सनल स्किल। इंट्रापर्सनल स्किल होती है जब हम
अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव्स एंड डिजायर, कि जब हमें अपनी खुद की फीलिंग्स और मोटिव और डिजायर के बारे में अवेयरनेस होती है कि मैं क्या हूँ, अपनी बॉडी के बारे में, अपने माइंड के बारे में, हर चीज के बारे में पता होना कि मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो ये सारे अपने बारे में पता होना, अपना कि मैं ह्यूमन हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ के बारे में सर्च करना। ये फिलोसफी देते हैं, हर चीज पे फिलोसफर होते हैं और स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। आप अपने आसपास ऐसे लोग देखते होंगे कि वो हर चीज पे आप बोल भी देते हो कि भाई तू अपनी कि आप अपनी फिलोसफी यहाँ मत दिखाओ, कि हर चीज पे कोई ना कोई लॉजिक देना अपना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी, अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो उन्हें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वो उस स्ट्रेंथ को लेकर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों स्किल्स का यूज करके बनेगा, ठीक है, कि अपनी फीलिंग्स को भी समझना कि मुझे इलेक्शन जीतना है, और इंटरपर्सनल क्या होगा, लोगों को अपनी बातों में उलझाना है, उन्हें क्या करना है, इफेक्टिव तरीके से समझाना है। अब लास्ट हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, ये जो लोग होते हैं इंडिविजुअल, इसमें आएगा कि फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो इस इंटेलिजेंस में जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है कि हमारी नेचर के साथ कैसी फ्रेंडशिप है, कैसा रिलेशन है, हमारे फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, और इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना, हमें हर चीज के बारे में, जैसे फार्मर होते हैं, हंटर होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, बर्ड वॉचर, इनको हर चीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, नॉलेज होती है। तो जो होवर्ड गार्डनर कहते हैं कि हर इंडिविजुअल में ये सारे 8 टाइप्स की नॉलेज होती है, लेकिन हर टाइप की जो 8 टाइप में कोई जो नॉलेज होती है वो हमारे पास ज्यादा होती है और कुछ कम होती है, लेकिन होती सारी की सारी है। और कोई हम डिसीजन लेते हैं या हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी इंटेलिजेंस है, वो इन सब को मर्ज कर कर बनती है। हमारी जो कोई भी चीज अलग नहीं होती, ये सारी इंटेलिजेंस अलग है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे मान लो कि जो पेंटर है, अब मैं एक पेंटर हूँ और मेरा मिस हैपनिंग हो गई और मेरे जो हाथ हैं वो किसी एक्सीडेंट में नहीं रहे, दोनों हाथ मेरे डैमेज हो गए, लेकिन हाथ डैमेज होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अब आगे कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मेरी जो और इंटेलिजेंस है मेरे माइंड में वो सारी है, मैं अब भी चीजों को विजुअलाइज कर सकती हूँ, हर चीज कर सकती हूँ। तो ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बाकी की दोनों थ्योरी को क्या कहते हैं क्लियर करेंगे। और थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।